साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अतः आइए हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्थापत्य कला के किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है? ए विकल्प दिया हुआ है नागर शैली, बी दिया हुआ है बेसर शैली, सी दिया हुआ है द्रविड़ शैली और डी दिया हुआ है कलिंग शैली। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो नागर शैली है। अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड खां मंदिर कहाँ है? ए है सांची में, बी है ऐहोल में, सी है भूमरा में और डी है बादामी में। तो लॉर्ड खां के मंदिर की अगर हम बात करें तो यह ऐहोल में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है आगरा, बी दिया हुआ है जौनपुर, सी दिया हुआ है लखनऊ और डी दिया हुआ है प्रयागराज। तो किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो वह नगर है जौनपुर, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए विकल्प दिया हुआ है वैशाली में, बी है लुम्बिनी में, सी है कपिलवस्तु में और डी है पाटलिपुत्र में। तो बुद्ध के जन्म की अगर हम बात करें तो बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है आगरा में, बी दिया हुआ है ग्वालियर में, सी दिया हुआ है झांसी में और डी दिया हुआ है जयपुर में। तो तानसेन के मकबरे की हम बात करें तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ए विकल्प दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है राजस्थान और डी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो कथक की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक कथकली है, कथकली। तो कथकली की अगर हम बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कथकली और कथक में, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। कैमरे का आविष्कार किसने किया था? ए है रॉबर्ट हुक, बी है जोहान जॉन, सी है रॉबर्ट बायल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैमरे का आविष्कार जोहान जॉन ने किया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, बस्तर छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ए विकल्प दिया हुआ है टेक्सटाइल, बी दिया हुआ है पटचित्र, सी दिया हुआ है ढोकरा कला और डी दिया हुआ है प्राचीन स्मारक। तो बस्तर छत्तीसगढ़ ढोकरा कला के लिए प्रसिद्ध है,
अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। ढोकरा कला क्या होता है? धातु ढलाई की एक तकनीक होती है। धातुओं द्वारा मूर्तियों को ढालने की एक तकनीक होती है जिसे हम लोग ढोकरा कला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 2 अगस्त, बी दिया हुआ है 7 अगस्त, सी दिया हुआ है 16 अक्टूबर और डी दिया हुआ है 4 दिसंबर। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अगर हम बात कहें तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? ए है चेन्नई, बी है गोरखपुर, सी है अहमदाबाद और डी है प्रयागराज। तो विश्व धरोहर शहर की अगर हम बात करें तो वह अहमदाबाद है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1936, बी है 1959, सी है 1945 और डी है 1984। तो दूरदर्शन की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कठपुतली लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ए विकल्प दिया हुआ है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। तो कठपुतली लोक नृत्य जो है वह राजस्थान में प्रचलित है, फेमस है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 14 नवंबर, बी दिया हुआ है 19 अगस्त, सी दिया हुआ है 7 दिसंबर और डी दिया हुआ है 5 सितंबर। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करें तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता हैं। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन हैं? ए विकल्प दिया हुआ है बाराह मिहिर, बी है बाणभट्ट, सी है तुलसीदास और डी है कल्हण। तो बृहद संहिता बाराह मिहिर की रचना है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है इटली में, बी है यूनान में, सी है मिस्र में और डी है न्यूयॉर्क में। तो झुकी हुई मीनार की अगर हम बात करें तो यह इटली में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ए विकल्प है 4 नवंबर 1946, बी है 17 मार्च 1948, सी है 19 जुलाई 1951 और डी है 13 जून 1976। तो यूनेस्को की स्थापना की बात कही जा रही है। यूनेस्को की स्थापना का वर्ष जो है 4 नवंबर 1946 है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और यूनेस्को के मुख्यालय की अगर हम बात कहें
तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। महोदया किसका पुराना नाम है? ए विकल्प दिया हुआ है इलाहाबाद, बी है खजुराहो, सी है कन्नौज और डी है पटना। तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। महोदया जो है कन्नौज का पुराना नाम है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ए विकल्प दिया हुआ है रैपिड एक्यूरेट मेमोरी, बी दिया हुआ है रैपिड एक्सेस मेमोरी, सी दिया हुआ है रोमिंग एक्सेस मेमोरी और डी दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की अगर हम बात करें तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ए विकल्प दिया हुआ है कला से, बी है साहित्य से, सी है नाटक से और डी है संगीत से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूज पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है डेविड ओगिलवी, बी दिया हुआ है जेम्स ऑगस्टस, सी दिया हुआ है A.W. अय्यर और डी दिया हुआ है पाल्मा। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बंगाल गजट न्यूज़पेपर है, बंगाल गजट, इसके संस्थापक जो हैं जेम्स ऑगस्टस हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।